ओके, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको शुरू से स्टार्ट करना अपन, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये तीन कंडीशन के बेस पे आप सारे के सारे वीएसएक्यूज चैप्टर के कर सकते हैं। ऑलरेडी अपन जो है ना एसएक्यूज रिकॉर्ड करके अपन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बहुत आसान है, उसको आप सॉल्व कीजिए। अब आ जाइए वीएसएक्यूज। ये तीन कंडीशन के बेस पे पूरा जो है ना वीएसएक्यूज टिका हुआ है सर। फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। और क्या कहते हैं इसका? कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, और वो इसका कंडीशन ये है। ठीक है सर। सेकंड क्या है सर? कंसिस्टेंट, यानी इसके सोल्यूशन आएंगे, बट कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन सर, क्योंकि ये जो दो लाइन है आपस में कई जगह टच करते हैं, कई जगह। कितनी जगह टच करते हैं हमको नहीं मालूम, इनफाइनाइट जगह पर टच करते हैं, इसलिए इसका कंडीशन ये है। कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, क्योंकि लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। नाउ थर्ड है कंडीशन इनकंसिस्टेंट, जो कि इम्पॉसिबल है, इसका नो सोल्यूशन है, कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, कभी ये लोग इंटरसेक्ट नहीं होते। जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक देखेंगे, दो पटरियां कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका कंडीशन ये है। नाउ वी विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल। जब कभी पैरेलल लाइन आएगा तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन ये है, इनफिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन ये है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन ये है। तो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इस बेस पर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सर एक लाइन गिवन है और एक अनदर लाइन गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। मान लो कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है a2x b2y प्लस c2 क्या है? 0 है। तो हम क्या कहेंगे सर? ये जो x के साथ जो है, x के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो a1 होगा। यहाँ पर a1 कौन है सर? ये है a1। और y के साथ जो आएगा वो कौन है? b1। y के साथ जो भी आएगा वो क्या है? b1। और जो कांस्टेंट है वो क्या है? c1। क्लियर है? नाउ सिमिलरली हम व्हाट्स क्या है ये? लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोले तो लाइन क्या है? पैरेलल है। और इसका कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन लाइन का कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सर ठीक है, a1 ये है मेरा a1, क्या है? 3k प्लस 1 बाई a2। सर a2 क्या है सर? यहाँ पर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 सर प्लस 3, और b2 सर यहाँ पे क्या है? k माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 सर माइनस 2, c2 माइनस 5। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2, 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। तो 3k इंटू k, 3k स्क्वायर, 3k इंटू माइनस 2, 3 टू 6 माइनस 6k, 1 इंटू k माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 2, 3 इंटू k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 3 1 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस। 3k स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, कैंसिल। व्हाट्स दिस? माइनस 6k प्लस 1k कितना बनेगा? कुछ भी नहीं है तो 1 लो। माइनस 6 प्लस 1 क्या बनेगा? वेरी गुड, माइनस 5k बनेगा। हाँ, ये माइनस 2 को हम उधर सेंड कर देंगे, इक्वल्स टू ये माइनस 2 वहां आएगा, क्या बनेगा? प्लस 2। सो माइनस k इक्वल्स टू 5। चेंज द साइन, तो k क्या बनेगा? माइनस 5 बाई 5 1 5 1 तो k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 बाई 1, नथिंग बट k की वैल्यू क्या है? माइनस 1। ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो लाइन गिवन है अपने को, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, क्या है ये? पैरेलल लाइन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k अपने को मालूम करना है। पैरेलल लाइन बच्चों, पैरेलल लाइन क्लिक करना। कंडीशन थर्ड केस क्या है जी? पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू, सर a1 x के साथ क्या है? ये a1 क्या है? 6, और यहाँ x के साथ कौन है सर? 3 इज इक्वल्स टू b1 सर y के साथ कौन है सर? माइनस 4।
B2 क्या है सर यहाँ पर? K किसके डज नॉट इक्वल्स टू, किसके बराबर नहीं है? +10 बाई +6। क्लियर है? इन दोनों को इक्वल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, K इंटू 6 माइनस 3 4 जा 12, K क्या बनेगा? -12/6, 6 1 जा 6, 2 जा, K क्या बनेगा? -2/1, बाई 1 नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। तो K की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करते रहो। हाँ अल्ताफ देखो, ठीक है, अलर्ट रहना। Whether the following pair of linear equation represent parallel line, justify your answer। भाई ये लाइन आप पैरेलल है या नहीं है, यस और नो में बोल दो आप। है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है सर, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइन का A1/A2 बराबर है B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C। सर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x क्या है यहाँ पर? A1 क्या है? 2, A2 क्या है सर? 6 बराबर है 3 के बाई 9 डज नॉट इक्वल्स टू। एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये कि ये +10 उधर है सर, इसको अंदर ला लेंगे सबसे पहले। 2x + 3y - 10 इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा 6x + 9y - 15 इक्वल्स टू 0 डज नॉट इक्वल्स टू। सर C1 क्या है सर? वेरी गुड। C2 क्या है सर? -15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 जा 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसल, 5 2 जा 5, 3 जा 2/3। इन दोनों सेम है और ये दोनों क्या बराबर है? नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम है, 1/3 है 1/3 है और ये अलग है। इन दोनों सेम रहना, इन अलग रहना। हाँ सर इन दोनों सेम है, इन अलग है। वाकई ये जो गिवन लाइन है क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करना आप लोग, हेंस द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर बोल के बोल देना अपन। इज द पेयर ऑफ लाइन दिस इनकंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट हो तो इनकंसिस्टेंट के दो कंडीशन है ना, कौन से? पैरेलल भी हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता। वेरी गुड, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, यहां पर हम देख सकते हैं उसने क्या कहा? इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर। नाउ इनकंसिस्टेंट मींस लाइन क्या है कहते हैं? पैरेलल है या नहीं है चेक करने का। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है सर। कंडीशन हमको पता है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ A1? 3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है सर? 6 इक्वल्स टू B1 सर -5, वहां पर माइनस है, यहाँ 5 है, बाई सर यहाँ पे क्या है? -10 डज नॉट इक्वल्स टू C1 क्या है सर? नहीं सर गलत सर, यही गलती कर रहे हैं हम लोग, हम तो यही गलती कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, इसको रीराइट करना सबसे पहले। 3x - 5y - 7, और एक लाइन क्या है? 6x - 10y - 13। तो ये C1 है सर, ये C2 है सर, -7y - 13। इन दोनों का से समान है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 3 1 जा 3, 2 जा, तो आंसर इसका क्या आएगा? 1/2 बराबर है 1/2 के डज नॉट इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 7/13। दोनों फर्स्ट दो आंसर सेम है, हाउ? इन अलग थलग है, सबसे अलग है, हाउ? यस, द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जस्टिफाई योर आंसर। हाँ भाई, इसको क्या है? इनकंसिस्टेंट, द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। या पैरेलल लाइन बोलो या इनकंसिस्टेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, चाहे आप लाइन्स को पैरेलल लाइन बोलो या इनकंसिस्टेंट बोलो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया दोनों का मतलब
एक ही है. So let's move to the next question. Whether the following pair of line equation are parallel. वही पुरानी कहानी साहब, पुरानी कहानी. ठीक है, कंडीशन सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट इक्वल्स टू के अंदर है या नहीं है, नहीं है तो अंदर ला लो पहले. ठीक है ना. तो सर पैरेलल के लिए कंडीशन हमको पता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है सर, a1 by a2 b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. सर ये a1 है 6 और ये 3, b1 सर b2 सर डज नॉट इक्वल्स टू c 10 और ये 6 प्लस 10. ठीक है ना. तो ये बनेगा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये माइनस माइनस क्या सर 2 1 जा 2 2 जा, और ये बनेगा 2 5 जा 2 3 जा. तो फाइनल स्टेप क्या बन जाएगा इसका, 2/1 इक्वल्स टू 2/1 डज नॉट इक्वल्स टू 5/3. दोनों आंसर शुरू के सेम है, यस. ये अलग है, यस. ठीक है. तो हम कह देंगे कि भाई वाकई जो गिवन पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, पैरेलल ही है. जस्टिफाई योर आंसर. हाँ, ये गिवन लाइन क्या है, पैरेलल है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट बोले तो क्या होगा जी, कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट बोले तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना, मीन्स कोइंसिडेंट है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है. इन तीनों का कंडीशन एक ही है. इन तीनों अगर क्वेश्चन में दिख गए ये कंडीशन यूज करना, अगर 1 2 3 दिख गया तो ये कंडीशन यूज करना. कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर दो ऑप्शन है सर, या तो यूनिक भी हो सकता है तो इनफिनाइट भी हो सकता. ठीक है ना. कंसिस्टेंट के दो ऑप्शन है. तो लेट्स सी. तो क्वेश्चन क्या है इसका, शो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना, फर्स्ट या तो सेकंड, कोई एक भी हो गया तो कंसिस्टेंट बोल दे सकते हैं अपन. ठीक है सर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोगों को ढंग से लिख लेंगे सर. 7x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस 7y किसके बराबर है, हाँ -10 किसके बराबर है, 0. तो हम क्या करेंगे सर, इसका a1/a2 निकाल के रख लेंगे. a1/a2 क्या आएगा इसकी वैल्यू, 7/1. सेकंड क्या मालूम करके रख लेंगे, सॉरी b1/b2 मालूम करके रख लेंगे. b1/b2, b1 क्या है सर 1, b2 क्या है 7. थर्ड क्या मालूम करके रख लेंगे, c1/c2, c1 क्या है -10/-10 1/1. ठीक है सर. अब इसमें कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है जी, कौन सा केस हो रहा है, देखो कंडीशन में और से. फर्स्ट केस इज कंसिस्टेंट है बट यूनिक सोल्यूशन है. कंसिस्टेंट है पर यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि फर्स्ट a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 अगर हो जाए. क्या कहा मैंने, देखो a1/a2 b1/b2. a1/a2 का आंसर क्या है सर 7/1 और b1/b2 का आंसर क्या है 1/7. क्या दोनों बराबर है, 7/1 1/7 दोनों बराबर है, नहीं है, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल. तो ये क्या है, वाकई ये क्या है, कंसिस्टेंट है बट यूनिक सोल्यूशन है. एक ही वैल्यू आएंगी, एक्स और वाई क्या आएंगे, कितने वैल्यू आएंगे, एक ही वैल्यू, यूनिक है. बस इतना ही बोला ना कि भाई हाँ जो गिवन लाइन है, गिवन पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सोल्यूशन है. इस कंसिस्टेंट यूनिक, वेरी गुड सोल्यूशन. क्लियर है. ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the positive value of p, the following pair of equation have infinite solution. Infinite solution बोलते हैं क्या करना, कौन सा कंडीशन, केस 1 केस 2 केस 3, कौन सा केस 2 यूज करेंगे. केस 2 ओवरलैप, दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इनफिनाइट सॉल्यूशन ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत जगह टच करें तो इनफिनाइट. तो कंडीशन क्या कहता है इसका, a1/a2 इक्वल्स टू
इक्वल्स टू, तीनों भी सेम आना, तीनों के आंसर भी क्या आना, सेम आना। तो ठीक है, अपने को वो मालूम नहीं करना, अपने को पी मालूम करना है। ठीक है सर, मालूम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो सर यहाँ पर A1 है, कांस्टेंट क्या इक्वल्स टू क्या इनसाइड है, यस यू कैन यूज नाउ। A1 की वैल्यू क्या है P बाई A2 क्या है 12 इक्वल्स टू B1 क्या है B2 क्या है इज इक्वल्स टू C1 क्या है माइनस P माइनस 3 बाई C2 क्या है माइनस P, माइनस माइनस कैंसिल। अपने को क्या होने का है P होने का है ना, ठीक है 36, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को ले लेके, P स्क्वायर 3 12 कितना बनेगा 36, 3 12 36, तो ये P क्या बनेगा अंडर रूट 36, P की वैल्यू क्या आएंगी प्लस और माइनस 6, क्योंकि 6 6 क्या बनेगा 36, यही है वैल्यू P की, ठीक है। Next question, for what values of m the pair of lines this have a unique solution? एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे, इसको रीराइट लिखो 3x प्लस एम वाई माइनस 10 0 के बराबर है, 9x प्लस 12y माइनस 30 किसके बराबर है 0 के बराबर। सर यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है सर, फर्स्ट A1 by A2 does not equals to B1 by B2 equals does not, बस इतना ही है ना, हाँ यूनिक सोल्यूशन का इतना ही है सर, ठीक है सर, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नाउ हमको क्या मालूम करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है सर हमारे पास, A1 क्या है 3 बाई A2 क्या है सर 9 डज नॉट इक्वल्स टू B क्या है जी बाई B2 क्या है 12, क्लियर है। तो ये क्या बनेगा 3 1 जा 3 3 जा, और ये 12 1 जा 12 बाई 3 डज नॉट इक्वल्स टू m, 3 1 जा 3 4 जा, तो m डज नॉट इक्वल्स टू 4। मतलब ये है m की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी एक्सेप्ट 4। m को 4 को छोड़ के सारे वैल्यूज है m के, 4 को छोड़ के कौन सा वैल्यू है m का, ठीक है। तो m किसके बराबर नहीं है 4 के बराबर, मतलब ये है कि पूरे नंबरों के बराबर है सिवाय 4 के, 4 को छोड़ के पूरी दुनिया है समझो, ठीक है ना, वही इसका आंसर है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख दो कि m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। Now another question, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बोल नहीं सकते क्योंकि ये जो है 2019 में आया, रिस्क न लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू मालूम करना है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लाइंस क्या है पैरेलल है। पैरेलल से इतना आसान क्वेश्चन, पैरेलल लाइन का क्या है अपने को कंडीशन क्या है, A1 by A2 equals to B1 by B2 does not equals to C1 by C2। A1 क्या है सर, सबसे पहले इसको रीराइट कर लेंगे -5 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 11, ठीक है। A1 क्या है सर 2, A2 3, B1 B2 does not equals to C1 C2 माइनस माइनस कैंसिल। तो अपने को खाली सर इसको कंप्लीट कर देंगे ना। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू अपने को मालूम करना है सर, ये क्या बनेगा 2 2 जा और बाई 3 ये माइनस टी, तो आंसर ये माइनस चेंज साइन करेंगे, ये माइनस जाके प्लस होगा, ये प्लस जाके माइनस, तो टी की वैल्यू क्या है -4/3, टी की वैल्यू -4/3।
वैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। दैट्स इट, इतना पढ़ लो अच्छे से, प्रैक्टिस करो साथ साथ, इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे।